ओके, सो चैप्टर 18 है, ये दिख रहा है मेरा स्क्रीन सबको? Yes, sir. Yes, visible. Yes, sir, visible. ठीक है, सो इसमें ये टॉपिक है एब्रेशंस। सो यहाँ बेसिकली जब हम एब्रेशंस की बात कर रहे हैं तो हम लेंस एब्रेशंस की बात कर रहे हैं। सिंपल इंग्लिश लिटरेचर में एब्रेशन का मतलब होता है लाइक एनीथिंग दैट इज हैम्परिंग एनीथिंग टू बी परफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एब्रेशन। सो कोई भी कमी किसी भी चीज में होती है उसको एब्रेशन कहते हैं। तो यहाँ हम बेसिकली जो एब्रेशंस की बात कर रहे हैं वो हम लेंस एब्रेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्टिक्स में बात कर रहे हैं। ऑप्टिक्स में हमारा सारा जो लेना देना है लेंस के साथ है। सो लेंस एब्रेशंस होते क्या है एक्चुअली? सो तो यहाँ अगर इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ो तो like to understand the development and characteristic of the lens designs. So ये just introduction है. So such problem which causes the lens to deliver less than a perfect image are known as lens aberrations. So any problems or any issues which causes lenses to deliver less than a perfect image, so those issues are called as a aberrations. ठीक है, ठीक है ना? ये चीज समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज जो किसी इमेज को परफेक्ट नहीं होने दे रही है उसको हम एब्रेशंस कह रहे हैं। Yes, sir. जस्ट 1 मिनट। ओके, so there are two types of aberrations. So those aberrations are known as a chromatic aberration and monochromatic aberration. So इसको अगर हम पढ़ें, so when light from a source or a point source goes through a correctly powered spectacle lens yet fails to create a perfect image, the cause is lens aberration. So there are several types of lens aberration that can contribute to an imperfect image. So these aberrations can be grouped into two major types called as a chromatic aberration and monochromatic aberration. So chromatic aberrations are basically color related. So chrome means color. So it is basically color related and it causes an image to have color fringes. So chromatic aberration में जो चीज cause करता है ये image में color fringes create करता है. And monochromatic aberration occurs when the light source contain only one wavelength. So यहाँ हम white light की बात नहीं कर रहे हैं। मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन में किसी एक सिंगल वेवलेंथ का जो कलर होगा वो मतलब कॉम्बिनेशंस में भी हो सकता है एब्रेशंस। मतलब नॉर्मली रियल लाइफ सिचुएशन में क्या होता है, सारे के सारे 7 कलर्स हमें एक साथ दिखते हैं व्हाइट कलर के फॉर्म में, और वो जो एब्रेशन काउज करते हैं उसको हम क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। लेकिन सपोज अगर उन 7 कलर्स में से हर एक इंडिविजुअल कलर का भी एक एब्रेशन होता है, हर इंडिविजुअल जो कलर का वेवलेंथ लाइट रेज है वो भी एब्रेशन क्रिएट करता है और उसको हम कह रहे हैं मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन। ठीक है, सो मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं और क्रोमेटिक एब्रेशंस के भी 2 टाइप्स हैं। सो ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे फिर, लाइक व्हाट इज क्रोमेटिक एब्रेशन। सो यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं क्या कह रहे हैं हम बेसिकली? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल, तुम लोगों को हर चीज समझ में आ जाता है। सो सपोज अगर मैं एक लेंस ड्रॉ कर रहा हूँ और ये लाइट रेज है और ये मान लो +3 का लेंस है। सो ये लाइट रेज क्या होनी चाहिए, सबके सब आकर एक परफेक्टली इस पॉइंट पर आकर मिलनी चाहिए। और सपोज यहाँ कोई लाइट रेज आ रही है, यहाँ से भी कोई लाइट रेज आ रही है और सबके सब इस पॉइंट पर आकर एक परफेक्ट इसी पॉइंट पर आकर मिलने चाहिए।
सो जब एक परफेक्टली इस पॉइंट पर आकर मिलेंगी तो क्या होगा, ये जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही है, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, तो ये आकर यहाँ इसका परफेक्ट इमेज बनाएगी, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में हम क्या देखते हैं, इस तरीके का होता नहीं है चीजें। Yes, sir. रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में अगर आपके पास कोई लेंस है और उसमें सपोज लाइट रेज आ रही है, सपोज ये लेंस है सब +3 डायोप्टर, तो इसमें देखते हैं कि कुछ लाइट रेज हमारा इधर को फोकस हो जाती है, कुछ लाइट रेज दूसरी जगह जाके फोकस हो जाती है। सो यहाँ देखो तो अलग अलग पॉइंट्स पे फोकस हो रहे हैं। तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट आ रही है, तो वो यहाँ आकर बिल्कुल परफेक्ट इमेज नहीं बनता है, ठीक है, थोड़ा डिस्टॉर्टेड इमेज बनता है, एंड दैट इज कॉजिंग एबरेशन, ठीक है। तो ऐसा होता क्यों है, आइडियल सिचुएशन ऐसा जैसे हम बुक्स में पढ़ते हैं कि सारी लाइट रेज आई और आखिरी एक पॉइंट पर फोकस हो गई, दैट्स व्हाट वी रीड इन द बुक, ठीक है, कि कॉन्वेक्स लेंस है तो ऐसा करेगा और कॉनकेव लेंस है तो डाइवर्ज करेगा और पीछे आकर सारी लाइट रेज एक जगह। लेकिन एक्चुअल लाइफ जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसमें इस तरीके से होता नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से क्यों नहीं होता है, तो आंसर है क्यों नहीं होता है इस तरीके से, व्हाट इज आंसर। So, क्योंकि जो मार्जिनल लाइट रेज हैं वो अलग जगह फोकस ये तो होते हैं सिंपल और आंसर है, क्योंकि लेंसेज जो होते हैं दे आर नॉट परफेक्ट, दे आर हैविंग एब्रेशंस, एंड एब्रेशंस की वजह से दे आर नॉट मेकिंग अ perfect image. So now talking about the chromatic aberration. So chromatic means color. So basically there are two types of chromatic aberration. One is called longitudinal chromatic aberration and other is called transverse chromatic aberration. तो short में हम इसको LCA कहते हैं and जो other है उसको हम TCA कहते हैं. So longitudinal and transverse. So यहाँ देखो this is a longitudinal और ये ट्रांसवर्स जिसको हम लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन भी कहते हैं। सो ये होता क्या है एक्चुअली में। सो पहली चीज यहाँ जो याद रखनी है कि एब्रेशंस को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में, और वो 2 पार्ट्स क्या क्या है, क्या क्या है, क्रोमेटिक और मोनोक्रोमेटिक। ओके, क्रोमैटिक और ट्रांसफर नहीं, क्रोमेटिक एंड मोनोक्रोमैटिक मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमैटिक। नाउ क्रोमेटिक एब्रेशंस को हम अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स। और लॉन्गिट्यूडल। ओके, सो अभी हमें समझना है कि लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है और ट्रांसवर्स क्या होता है, ठीक है। सो ये इस डायग्राम पर हम आएंगे बाद में, पहले हम इसका जो लिटरेचर है वो पढ़ते हैं। नाउ लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशंस के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। सो लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन अकर्स व्हेन अ पॉइंट लाइट सोर्स that is composed of several wavelengths, that is white light, forms a series of point images along the optical axis. Each of these images is of a different color and each has a slightly different focal length. ठीक है, so this is called longitudinal chromatic aberration. तो यहाँ हो क्या रहा है, longitudinal chromatic aberration की वजह से जो white light है वो लेंस से पास होने के बाद एक परफेक्टली पॉइंट पर फोकस नहीं हो रही है, इंस्टेड ऑफ दैट दे आर मेकिंग अ सीरीज ऑफ पॉइंट इमेजेस along the optical axis, ठीक है। सो ऑप्टिकल एक्सिस कहाँ होता है, दैट विल सी। सो हम सबको पता है। नाउ ईच ऑफ दिस इमेजेस इज ऑफ अ डिफरेंट कलर एंड ईच हैज अ स्लाइटली डिफरेंट फोकल लेंथ, ठीक है। सो यहाँ जो टर्म्स है, each of these images is different color and each has a slightly different focal length, so that we'll see. Now अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं longitudinal chromatic aberrations. So see, this is longitudinal chromatic aberrations. हम इसकी बात कर रहे हैं, longitudinal chromatic aberration, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है longitudinal chromatic aberration में, जो हमें तो कोई भी लाइट रेज, तो सपोज ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से ये लाइट रेज निकली,
ये वाला जो डायग्राम है इस वाली लाइन का, ये लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशंस को शो कर रहा है इस डायग्राम में। ये डायग्राम में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों शो कर रहा है। पहले हम लोग सो यहाँ देखो रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट। लाइट जब लेंस से यहाँ रिफ्रैक्ट कर रही है तो हमने देखा कि स्प्लिट हो जा रही है, डिस्पर्स। हमने जो देखा कि लाइट में डिस्पर्सन हो रहा है। तो डिस्पर्सन में क्या होगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा उसमें ज्यादा डेविएशन होगा, मैक्सिमम डेविएशन। और जो वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगा उसमें कम डेविएशन होगा। तो लॉन्गेस्ट कौन सा होता है, रेड होता है। तो हमने देखा रेड यहाँ जाकर फोकस हो गई और ब्लू हमारी कहाँ फोकस हो गई, ब्लू यहाँ आकर फोकस हो गई। और इन दोनों के बीच में क्या होते हैं, बाकी सारे लाइट्स फोकस हो रहे हैं। ठीक है। सो व्हाट वी एक्चुअली वी हैव सीन कि यहाँ एक फोकल लेंथ बना हमारा, यहाँ एक फोकस बना और यहाँ एक फोकस बना, और इसके बीच में क्या बन रहा है, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस में क्या है, ये सारे पॉइंट्स पर एब्रेशंस। मतलब बाकी दूसरे सारे लाइट्स जो 7 कलर्स बाकी दूसरे हैं वो सारे फोकस हो रहे हैं। हमने दो एक्सट्रीम लिया है, एक एक्सट्रीम हमारा ब्लू है, दूसरा रेड है। सो ये होना क्या चाहिए था कायदे से परफेक्ट इमेज बनने के लिए, ये 7 के 7 कलर्स एक पॉइंट पर फोकस होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता बिकॉज डिस्पर्सन और क्रोमेटिक एब्रेशंस। और उसकी वजह से यहाँ जो भी इमेज बनेगा, सपोज ये इमेज यहाँ बन रहा है, यहाँ जो इमेज बनेगी हमारी उसमें हमें एक परफेक्ट इमेज नहीं बनेगी, उसमें हमें कलर फ्रिंजेस दिखेंगे। इस सी के ऊपर हमें ग्रीन, येलो, ऑरेंज सारी चीजें दिखेंगी, मतलब थोड़े से हमें। और ये कहाँ दिखेंगे, इसके लेंस इमेज के पेरिफेरी में दिखेंगे। सो दिस टाइप ऑफ एब्रेशंस, जहाँ हमारा एब्रेशन अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस हो रहा है, यहाँ एब्रेशन किसके अलोंग हो रहा है, ये जो भी इमेजेस वगैरह फॉर्म हो रहे हैं ऑप्टिकल एक्सिस पे हो रहे हैं। सो ये इम्पोर्टेंट है, जो हमारा ये लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन होता है, इट इज अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस। और ये क्यों होता है, बेसिकली लाइट अपने 7 कलर्स में ब्रेक हो जा रही है, और इसकी वजह से एक परफेक्ट इमेज नहीं बन रहा है। हर अलग अलग इमेज पर अलग अलग पॉइंट पर फोकस हो रही है। तो यहाँ से फोकल लेंथ लेंगे तो सबका फोकल लेंथ डिफरेंट डिफरेंट होगा। सो अगर आप फोकल लेंथ लो तो ब्लू का ये फोकल लेंथ होगा, यहाँ से मेजर करोगे तो, ठीक है, येलो का ये होगा, रेड का ये होगा। सो देयर इज अ डिफरेंट फोकल लेंथ, जिसकी वजह से अलग अलग इमेजेस हैं। सेम ऑब्जेक्ट के इमेजेस के कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हो जा रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या है, इमेज इज नॉट परफेक्ट। So that type of aberration that is happening because of the breaking of color, breaking of white light into its component color along the optical axis. So here जो important point है, that is along the optical axis, that is called longitudinal chromatic aberrations. Understood? Yes, sir. सर एक बार रिपीट कर दिए इसमें क्या रिपीट करूँ, सारी चीजें रिपीट करूँ या कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है? नहीं सर, बस लास्ट की दो टू टाइम। ओके। तो इसमें जो हमारा मेन चीज मैंने कहा कि जो लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशंस होता है, इसमें जो अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो जो पॉइंट्स है इम्पॉर्टेंट, सो एक तो ये है कि longitudinal chromatic aberration happens when a white light, जब एक white light अपने component colors में break हो जाता है, disperse हो जाता है, and that dispersion वो जो होता है that happens along the optical axis. So यहाँ हमने देखा ये कहाँ हो रहा है, along the optical axis हो रहा है। ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एब्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एब्रेशन इधर हो रहा है, ये अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। और दूसरी चीज ये है कि ये लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशंस,
सो ये डिस्टेंस जो है दोनों फोकल लेंथ के बीच का डिस्टेंस, ये जितना ज्यादा होगा मतलब एब्रेशन इतने ज्यादा है, ठीक है। ये जितना कम होगा ये डिस्टेंस मतलब एब्रेशन उतने कम है, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन। फाइन। सो अभी इसमें कोई क्वेश्चन लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन में? सर ये जो लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक ऑपरेशंस होती हैं ये पेरिफेरी मतलब पेरिफेरी में इंक्रीज होती जाती हैं सेंटर से पेरिफेरी की तरफ। ओके, सो गुड क्वेश्चन। जितने भी एब्रेशंस होते हैं स्पेशली क्रोमेटिक एब्रेशंस, वो होते हैं हमारे मोस्ट प्रोमिनेंट इन द पेरिफेरी, मतलब ये पेरिफेरल वाले लाइट रेज में ही होते हैं। सेंट्रल वाला लाइट रेज में ये एब्रेशंस नहीं होते। जो लाइट रेज सेंटर से या पैरा सेंट्रल एरिया से पास हो रही है उसमें ये एब्रेशंस नहीं होते। ये एब्रेशंस होते हैं जो लाइट रेज हमारा पेरिफेरी से पास हो रही है लेंस के, ठीक है। तो क्योंकि पेरिफेरी में क्या होता है एंगुलर डिस्पर्शन ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ द एंगल द लाइट रेज मेकिंग विद द लेंसेज, उसकी वजह से। नॉट स्मॉल। बट द इम्पॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखना है कि all the aberrations, especially chromatic aberrations that happens for the peripheral light rays, तो लेंस चाहे कितना भी बुरा है अगर सेंट्रल से लाइट रेज जा रही है तो वो परफेक्टली जाकर एक पॉइंट पे फोकस होगी, लेकिन जो पेरिफेरल लाइट रेज है वो हमेशा प्रॉब्लम करती हैं, और वो जिसकी वजह से जो कलर फ्रिंजेस दिखेगा क्रोमेटिक एब्रेशन की वजह से, जो इमेज हम देखेंगे उसमें कलर फ्रिंजेस दिखेंगे वो पेरिफेरी में दिखेंगे, सेंटर में हमें नहीं दिखेगा। सेंटर में हमें परफेक्ट इमेज दिखेगा, जो उसके साइड्स होंगे वो हमें थोड़ा ब्लरी या कलर फ्रिंजेस दिखेंगे, ठीक है। Now the second manifestation of chromatic aberration is called the lateral chromatic aberration, or in short called as a LCA. So this type of chromatic aberration will produce image of slightly different sizes at the focal length of the lens, depending on the color of the light. ठीक है। सो यहाँ जो था अभी अगर हम कंपेयर करें लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल क्रोमेटिक एब्रेशंस में, सो यहाँ जो हमारा है इमेज इज ऑफ डिफरेंट कलर, यानी ईच हैज अ स्लाइटली डिफरेंट फोकल लेंथ। लैटरल क्रोमेटिक एब्रेशंस में क्या हो रहा है, यहाँ भी कलर ब्रेक हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ जो फर्क हो रहा है प्रोड्यूसेस द इमेज ऑफ स्लाइटली डिफरेंट साइजेस एट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। सो यहाँ इमेज का साइज अफेक्ट कर रहा है, मतलब जो रेड कलर वाला है उसका इमेज का साइज बड़ा दिखेगा, ग्रीन वाले का या ब्लू वाले का छोटा। सेम ऑब्जेक्ट है बट उसका इमेज साइज डिफरेंट डिफरेंट बना रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइट रेज, जिसकी वजह से क्या होता है अगेन इमेज इज नॉट परफेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशंस। सो ये हो कैसे रहा है, सो अगेन अगर हम इसको पिक्चर में देखें, सो ये मान लो ये हमारा एक लाइट रेज है, दिस इज अवर लाइट रे, और ये यहाँ से ब्रेक हुई, ये इस तरीके से ब्रेक हुई कि ये लाइट रेज में कम डेविएशन हुआ रेड में, और हमारा जो ब्लू लाइट रेज है उसमें डेविएशन ज़्यादा हुआ क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। और यहाँ कोई स्क्रीन है, सॉरी आप यहाँ कोई स्क्रीन है, स्क्रीन पे फोकस कर रहे हो लाइट रेस, यहाँ ऑप्टिकल एक्सिस पे फोकस नहीं हो रही है। सपोज मान लो ये स्क्रीन है और ये इमेज हम इस स्क्रीन पर फोकस कर रहे हैं। सो जो रेड वाले हैं, रेड वाला लाइट रेज यहाँ पर फोकस हो रहा है, और जो ब्लू वाली लाइट रेज है वो यहाँ पर फोकस हो रही है। सो यहाँ जो इमेज का साइज होगा इन दोनों पॉइंट पे डिफरेंट होगा, यहाँ का इमेज का साइज डिफरेंट होगा और यहाँ का इमेज का साइज डिफरेंट होगा, हालांकि ऑब्जेक्ट सेम है लेकिन यहाँ इमेज साइज डिफरेंट डिफरेंट बन रहा है इस स्क्रीन पर।
तो अगेन यहाँ हमने दो एक्सट्रीम लिया है, एक ब्लू और एक रेड, इसके बीच में बाकी सारे कलर्स आए। सो अगेन ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये वाला, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन। ये जितना बड़ा होता जाएगा, मान लो रेड आकर यहाँ फोकस हो रहा होता और ब्लू यहाँ, तो यहाँ भी लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, सो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये लाइक दोनों अलग अलग होते हैं या एक साथ होते हैं? सो ये दोनों एक साथ होते हैं, ऐसा नहीं कि लेंस में लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन होता है और दूसरे लेंस में ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एब्रेशन होता है। ये दोनों पार्ट है क्रोमेटिक एब्रेशंस का। तो किसी भी लेंस में क्रोमेटिक एब्रेशन होता है तो ये दोनों होते हैं, लेटरल भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल भी होता है। ये हो सकता है कि किसी लेंस में लॉन्गिट्यूडनल का पार्ट ज्यादा हो और लेटरल का कम हो, या किसी लेंस में लेटरल का ज्यादा हो और लॉन्गिट्यूडनल का कम हो। बट ये एब्रेशंस जो होते हैं ये दोनों हमेशा क्रोमेटिक एब्रेशन होते हैं ओवरऑल। तो बहुत जगह हम पढ़ेंगे तो इसको सिर्फ क्रोमेटिक एब्रेशंस के नाम से पढ़ेंगे, आप LCA या TCA के नाम से नहीं पढ़ोगे। ठीक है, वो सिंपल लिखा रहेगा कि लेंस काउजिंग क्रोमेटिक एब्रेशंस। तो जब भी क्रोमेटिक एब्रेशंस का बात आएगा, so we should understand कि like it is having again two components, longitudinal and chromatic lateral chromatic aberrations or transverse chromatic aberrations. So longitudinal chromatic aberration happens along the optical axis, and जो transverse और lateral chromatic aberration होता है, it happens when the image due to chromatic aberration form of different sizes due to breaking of white color into its component color. ठीक है, so what you all should do कि आप सबको ये एक बार इमेज बना के प्रैक्टिस करना होगा। So for example, अगर यहाँ देखो, chromatic aberration has two aspects. One is longitudinal chromatic aberration. This means that a light of different wavelength will focus at different focal distances from the lens. The other aspect is the lateral chromatic aberration. Lateral chromatic aberration is shown here in this. अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। The good thing is that we can calculate. There is a formula for that कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। So we are not going into that क्योंकि वो हमारा पार्ट नहीं है। ये हमारा प्रिज्म का डिस्पर्सन वाले फॉर्मूले से है। लेकिन इसमें जो मैं एक चीज शो करना चाह रहा था, सो तो जैसे अगर इस पॉइंट को हम पढ़ें, longitudinal chromatic aberration, since each color or wavelength undergo a slightly different degree of refraction at the same surface curvature, longitudinal chromatic aberration results in a series of foci spread out along the optical axis, जो हमने देखा था। Thus, longitudinal chromatic aberration can be expressed as a dioptric difference between two extreme colors, जो हमने prism में पढ़ा था। So, like longitudinal chromatic aberration by dioptric power of FF is the blue and FC is the red. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर longitudinal chromatic aberration पता करना है तो आप ये जो लाइट रेज यहाँ आकर फोकस हो रही है, यहाँ आकर फोकस हो रही है, सो इसका कोई फोकल लेंथ है, इस फोकल लेंथ से हम इसका डायप्ट्रिक पावर निकाल सकते हैं, D is equal to 1/f फॉर्मूले से। और सो दिस इज फॉर द ब्लू, और इसी तरीके से हम यहाँ रेड का भी निकाल सकते हैं। सो अगेन यहाँ D डायप्ट्रिक पावर फॉर रेड इज इक्वल टू 1/f, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, so difference is the dioptric power of blue
minus dioptric power of red. So that will give you the longitudinal chromatic aberration. ठीक है, सो वही चीज वो फॉर्मूले में वहां लिखा हुआ है. So anyway, formula is not the part of your curriculum, but समझने में easy हो कि actually हम क्या बात कर रहे हैं वो कर. अब इसको further इन्होंने break किया है, so इसमें हम नहीं चाहते. लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज व्हाट वी वांटेड टू शो इज दैट, अभी मैं बताता हूँ. ओके, सो अगर हम फाइनली एक्सप्रेशन पे जाएं, सो लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन का फाइनल एक्सप्रेशन हमारा ये है. ठीक है, दिस इज द फाइनल एब्रेशन ऑफ LCA. ये कैसे इन्होंने लाया है, जिसको जानना है तो आगे सब लिखा हुआ है. ठीक है, किस किस तरीके से आया है. इट इज रिलेटेड विथ जो भी हमने प्रिज्म में पढ़ा था. अगर प्रिज्म वाला चैप्टर समझ में आया होगा तो ऊपर जितने भी चीजें हैं सब समझ में आ जाएंगी. ठीक है, तो चूंकि वो पार्ट नहीं है एब्रेशंस के चैप्टर का, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. मैं ये इक्वेशन इसलिए शो करना चाहता हूँ क्योंकि वी शुड अंडरस्टैंड कि ये क्रोमेटिक एब्रेशन एक्चुअली डिपेंड किस पे करता है. सो ये एब्रेशंस को, ये इक्वेशन को देखकर कोई बता सकता है कि एक्चुअली व्हाट इज लीडिंग टू द क्रोमेटिक एब्रेशन, या लेंस का कौन सा फैक्टर है जो क्रोमेटिक एब्रेशंस को इम्पैक्ट करता है. लेंस मटेरियल या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स So और लेंस n is the, what is n? N is the refractive index. Refractive index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. So it is basically the और refractive index किस चीज का होता है? Refractive index always is for material. Refractive index सिर्फ material का लेंस होता है मटेरियल. और किसी चीज का नहीं होता है. मतलब इंडेक्स सिर्फ मटेरियल का होता है. जैसे वाटर इज ए मटेरियल, एयर इज ए मटेरियल, ठीक है, या ग्लास इज ए मटेरियल, सो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. तो यहाँ अगर हम सारे वेरिएबल्स देखें, so refractive index of the blue light, refractive index of the red light, and this is the D is the refractive index of the yellow light. So Mean. इन सारे को हम अगर निकालें तो that will give you the longitudinal chromatic aberrations. So very important point to remember is that कि अगर हम किसी चीज के chromatic aberration की बात कर रहे हैं तो we should think of lens material, not lens shape. कि लेंस शेप किस तरीके से है, लेंस का कर्वेचर किस तरीके से है, वो इम्पैक्ट नहीं करता है क्रोमेटिक एब्रेशन पर. ठीक है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो या ट्रांसवर्स हो. द थिंग दैट इम्पैक्ट इज कि लेंस किस मटेरियल का बना हुआ है. और उससे जो हमारा नेक्स्ट टर्म आता है जिसको हमने एबे वैल्यू में पढ़ा था. ठीक है, सो फ्रॉम हियर द एबे वैल्यू टर्म कम. So is useful for quantifying the aberration of a given. It is called as a dispersive power. So dispersive power में हमने ये equation निकाला था. And dispersive power is also can be written by omega. So this means that longitudinal chromatic aberration can be written as a omega is dispersive power, जो पूरा equation ये है, into mean dioptric power for yellow light. एक मिनट, हेलो जी सर. सर कोई नहीं.
हेलो हेलो, मेरी Yes, आवाज आ sir. रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir, audible. ओके, अगर मैं इससे आगे बढ़ूं, मुझे अभी ये बताओ कि अभी तक क्या क्या डाउट्स हैं। इट इज इम्पॉसिबल कि कोई डाउट्स नहीं हो। सर अगर हम सपोज कर लें कि हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म कर रहे हैं किसी लेंस से, तो उसमें तो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक ऑपरेशन आएगा ना उस रेनू केस में। भाई, स्क्रीन पर मत लिखो, क्यों लिख रहे हो तुम स्क्रीन पर? ऐसे क्वेश्चन पूछ कर बता सकते हो आप। क्या बोल रहे हो? तो मैं कह रहा था अगर हम सपोज करें कि हमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करनी है एक लेंस से, तो उस केस में तो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन ही आएगा ना। नहीं, सो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो थिंक इट लाइक, ओके, कपड़े का एग्जांपल से समझो आप इसे। अब अपना कपड़ा बनाने जाते हो, ठीक है? तो अपना कपड़ा बनाने जाते हो तो आप चाहते हो कि आपका कपड़ा है ना परफेक्टली फिट हो, एकदम अच्छे से। सो क्या क्या फैक्टर डिपेंड करेगा? एक फैक्टर रहेगा या मल्टीपल फैक्टर है? मल्टीपल फैक्टर्स रहेंगे कि फॉर एग्जांपल, मेजरमेंट सही आना चाहिए, मेजरमेंट सही होना चाहिए उसके मेजरमेंट बाद। सही हो, और दूसरा जो सिलाई है वो एक्यूरेटली स्टिचिंग हो, सही हो। मेजरमेंट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हो। हम्म सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। स्टिचिंग सही हो, स्टिचिंग के अलावा आपका कपड़े का मटेरियल भी डिपेंड करता है कि कपड़े का मटेरियल अच्छा नहीं है तो वो भी फिटिंग सही नहीं होगी। श्रिंक। ठीक है। देन कपड़े का शेप, डिजाइन किस तरीके से कट किया है, ऑल दोस थिंग्स मैटर। ठीक है, तो सेम उसी एग्जांपल को लेकर आप लेंस से समझो कि लेंस से जो इमेज बनेगा, परफेक्ट इमेज, द परफेक्ट इमेज, आइडियल इमेज that we are thinking to make, it depends on a number of factors। ठीक है, so अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, we are discussing only about one factor, so that one factor is chromatic aberration। इसी तरीके से बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो कि हम मोनोक्रोमेटिक एब्रेशंस में पढ़ेंगे। सो अगर हम सारे एब्रेशंस को कंट्रोल कर लें, all aberrations, then only we will be getting a perfect image, otherwise we are not going to get a perfect image। ठीक है, so अभी हम जो पढ़ रहे हैं, we are discussing one by one। ठीक है, so like this aberration, इस aberration का क्या मतलब होता है, क्यों होता है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। now we will go to the next aberration, ये क्या होता है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। To answer your question के it is not only one thing। ठीक है, so of course अगर हमने मटेरियल बहुत अच्छा सेलेक्ट किया है लेंस बनाने के लिए, so then we can control the chromatic aberration। ठीक है, जो अदर पार्ट्स है एब्रेशन का, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, that we will discuss later। ओके सर। any other question? okay, fine। so AB value ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। so anyone, यस। so just to give an example, like ये different lens material है, like Cron Glass, CR39, Corning Photo Grey, Trivex, Spectra Light, Conix 1.6 Index, Essilor Thin and Light, Essilor Stylish, Polycarbonate, these all are the lens material जो कि हम अपने specs में use करते हैं। And now these are the refractive index and these are the AB value। So according seeing the AB value, which material is best among all the materials? क्राउन जिसका नाम ग्लास यहाँ लिखा हुआ है। So we can say Crown Glass and एंड CR39 39 are ग्लास। good materials in terms of chromatic aberrations because they are having high AB value। ठीक है, इसमें एक दूसरा चीज है जो we also should remember कि AB value का रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से।
मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एवे वैल्यू का इम्पैक्ट करता है, जो कि हमने इक्वेशन में भी देखा था। सो रिलेशन क्या है, जैसे इस इक्वेशन में देखा था कि जो हमारा क्रोमेटिक एब्रेशन है वो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही डिपेंड करता है। सो रिलेशन इज दैट इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एवे वैल्यू का। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता जाएगा आपका एवे वैल्यू कम होता जाएगा। सो वी आर सीइंग अ काइंड ऑफ इनवर्स रिलेशन। सो फॉर एग्जांपल दिस इज अ 1.74 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका एवे वैल्यू 3 है, दैट इज वेरी लेस। जबकि हम यहाँ देख रहे हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है 1.498, सो इसका एवे वैल्यू अच्छा है। ठीक है, सो ये एक लेकिन चीज होता है। पॉलीकार्बोनेट के केस में तो ऐसा नहीं हो रहा है। So 586 is high refractive index. So 523 या 498 या 523 532 इन सब से कंपेयर करो तो 1.586 is the high refractive index. So of course इन सब का ज्यादा है, but they are having slightly better refractive have a value than polycarbonate. ठीक है, so लेंस में ऐसा बिल्कुल लीनियर रिलेशन नहीं है। लीनियर मतलब जितने अमाउंट में इंडेक्स का बढ़ेगा उतने अमाउंट में ये कम हो जाएगा। सो देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप, बट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप दैट इज नॉट टोटली लीनियर। मतलब ये चीज हमें पता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो एवे वैल्यू कम होगा, लेकिन बिल्कुल सिमिलर अमाउंट में कम होगा, दैट इज नॉट ट्रू। सो for some materials it is like even in the high refractive index you will be having a good AVE value. ठीक है, for example this Corning 1.6 index, 1.6 is a good index, ठीक है, high index, but still it's having a good AVE value. ठीक है, so that's it. Lateral chromatic aberrations के बारे में so this is simply the lateral chromatic aberration or transverse chromatic aberrations. So simply ये दो images के बीच का image difference, size difference. So अगर इसको भी हम finally equation पे जाएं तो it is also depend basically on refractive index only. ठीक है, so that is only about chromatic aberration. So नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे achromatic aberrations के बारे में, जो कि लेंदी चैप्टर है। उससे पहले मैं so one thing is that how can we control the last part, how can we control the chromatic aberrations? Any answer? कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम chromatic aberrations को? So by providing different coatings on the lens. अरे नहीं भाई, पूरी कहानी खत्म हो गई, अभी तक कोटिंग तो ओके। सो दो चीजें, एक तो ये कि हमें लेंस मटेरियल चूज करना होगा जिसका एवे वैल्यू ज्यादा हो, दूसरा एक क्रोमेटिक लेंसेज होते हैं। सो दिस इज अ डिजाइन ऑफ ए क्रोमेटिक लेंसेज, या इसको ए क्रोमेटिक डबलेट भी कहते हैं। सो एक्चुअली हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं दो लेंसेज, एक प्लस लेंस है, सो देयर इज अ प्लस लेंस एंड देयर इज अ माइनस लेंस। सो ये दो लेंस होते हैं और दोनों लेंस को हम एक साथ मिलाकर बनाते हैं, लेकिन दोनों लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। सो these lenses are called achromatic doublet, ठीक है, and these lenses are very popular or very useful in eliminating chromatic aberrations. और ये लेंसेज बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं कैमराज में, ठीक है, नॉट हमारे स्पेक्टिकल लेंस में नहीं, स्पेक्टिकल लेंस में पॉसिबल नहीं है इस तरीके का लेंस को बनाना प्रैक्टिकली। सो दिस काइंड ऑफ लेंसेज वी सी इन द कैमरा, स्पेशली जो DSLR कैमराज होते हैं।
So they use achromatic doublet lenses to eliminate chromatic aberration. So ये एक चीज हमें तुम लोगों को पता होना चाहिए. Like what is achromatic doublet? So जैसे यहाँ लिखा हुआ है, such a lens is called an achromatic lens or doublet. Achromatic doublets are not used for ordinary spectacle lens wear. To create an achromatic lens, this is what must happen. The longitudinal chromatic aberration of the two lenses must neutralize each other, and the two lenses must equal the desired power, so that the needed power is we should get the needed power, whatever we want. And combining these two equations give this equation for the first lens is in the doublet. Once f1 is found, then the second lens f2 can be found from this equation. So in short, ये क्या बताना चाह रहा है कि achromatic lenses या achromatic doublet में आप क्या करते हैं, ये दो different lens डिजाइन लेते हैं, एक convex एक concave, और इस तरीके से लेते हैं कि ये convex lens जो longitudinal chromatic aberration create करेगा, और जो ये कनकेव लेंस achromatic aberration क्रिएट करेगा. सो इसमें रिफ्रैक्शन इस तरीके से होगा, और हमारा इस वाले में रिफ्रैक्शन इस तरीके से होगा, प्लस वाले में. सो इन दोनों में कुछ वो होगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ, क्या कह रहे हैं कि क्रोमेटिक एब्रेशंस होगा, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशंस, और इसमें भी होगा सर्टेन अमाउंट ऑफ achromatic aberration. इसमें भी इस तरीके से ब्लू वाली लाइट रेज को हम करेंगे तो ये इधर आकर कहीं मिलेगा, और पीछे वाली और ये रेड वाली लाइट रेज को करेंगे तो ये आकर कहाँ में. सो यहाँ भी हमारा लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशंस हो रहा है. सो दोनों लेंस अपना लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन क्रिएट कर रही है, लेकिन दोनों का अमाउंट इस तरीके से होगा कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, लाइक प्लस माइनस. सपोज ये अगर +4 का LCA क्रिएट कर रहा है, तो हम इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं कि ये बैक वाला लेंस -4 का LCA इम्पैक्ट करे, और इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. तो जो नेट हमारा क्रोमेटिक एब्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन होता है, वो हमारा 0 हो जाता है. ठीक है. So that's how these lenses are designed. So it is a complex design. बहुत सारी चीजें फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, and that's why we do not use in the spectacle, because इसको बनाना इतना सिंपल नहीं है. These lenses are very costly lenses, और स्पेशली कैमरास में यूज होते हैं, और वो भी ऑर्डिनरी कैमरास नहीं, वो जो हमारे स्पेशली जो DSLR कैमरास होते हैं जिनके लेंसेज उसमें यूज करते हैं. So next class में हम monochromatic aberrations start करेंगे. So what I want from all of you, so since all of you have this book, so please go through these all aberrations. These are very easy to understand. ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही मुश्किल है समझना. And I also recommend all of you to just watch on YouTube about the aberrations. Just put these names. जैसे YouTube में सर्च करो Siddle aberrations, and you will get a very good videos जहाँ like lenses के साथ practically example करके they will be show you the colors कि किस तरीके से अलग अलग, क्योंकि ऐसे बहुत ही hard है assume करना, क्योंकि अगर पहले से आप लोगों ने नहीं देखा है तो समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. So it's good opportunity कि आप लोग, हर किसी के पास नेट है, so use this time and understand this thing. Even जो आज हमने chromatic aberrations के बारे में पढ़ा है, इसको भी आप डिस्कस YouTube पे देखो. इसके बारे में शॉर्ट वीडियोस होते हैं like 10 minutes और 5 minutes जिसमें एनिमेशन के थ्रू शो किया है. So just watch once, और उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज समझना मुश्किल है. So today we'll end here only. So any like